हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज की क्लास में हम पैसेज बेस्ड जो ग्रामर के क्वेश्चन थे CHSL और CPO के, उसको देखने जा रहे हैं। तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि आगे कैसा पेपर आएगा। ठीक है। आइडेंटिफाई द वॉइस इन इनिशियली कंसीव्ड एज अ स्ट्रेटजिक सिमुलेशन ऑफ वॉरफेयर। क्या कह रहा है कि शुरुआत से ही इसे युद्ध की एक रणनीतिक अभ्यास के रूप में सोचा गया था। कंसीव्ड, यहां पे कोई डोयर दिख रहा है इस वर्ब का? नहीं दिख रहा है। कैसा फील हो रहा है कि कोई चीज कंसीव की गई है ना। एक्टिव वॉइस वाला तो यहां पे मीनिंग नहीं आ रहा है, पैसिव वॉइस आ रहा है ना, कि कोई चीज कंसीव हुई है, किसी के मतलब किसी के ऊपर कंसीव की गई है, किसी लोगों ने कंसीव की है उसको एज अ स्ट्रेटेजिक मॉडल की तरीके से, जो वॉरफेयर का युद्ध के अभ्यास के रूप में। पैसिव वॉइस का सेंस आ रहा है। मिडिल वॉइस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट खुद से खुद काम करे और अपने ऊपर करे। कभी कभार ही यूज होता है, ऐसे जनरली यूज नहीं होता। कॉजेटिव वॉइस, जहां पे कॉजेटिव वर्ब होती है, ठीक है, जब काम किसी से करवाया जाता है, मेक, हैव, गेट वाला, तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? पैसिव वॉइस होगा। ठीक है। इसमें हमको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। ठीक है। द इंटीग्रेशन ऑफ AI इनटू वर्कप्लेस रेजेस क्वेश्चंस रिगार्डिंग जॉब लॉस, एल्गोरिथमिक बायस एंड रीडेफिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क। कह रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन हुआ है AI का वर्क प्लेस में, उसने रेज किए हैं क्वेश्चन। तो ये सिंगुलर आइडिया, एक तरीके से सिमिलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, यहाँ तक तो सही है। रिगार्डिंग जॉब लॉस, एल्गोरिथमिक बायस एंड द रीडेफिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क। अगर इससे अच्छा सेंटेंस होगा तो एक बार देखेंगे। जॉब लॉस थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि एक सिंगल जॉब लॉस नहीं होती है। द इंटीग्रेशन ऑफ AI इनटू वर्क प्लेस रेज क्वेश्चंस, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब दी है, तो ये गलत हो गया। द इंटीग्रेशन ऑफ AI इनटू वर्क प्लेस रेज क्वेश्चंस, फिर से वही चीज होगी, वर्क और सब्जेक्ट किया, वर्ब एग्रीमेंट गलत है। द इंटीग्रेशन ऑफ AI इनटू वर्क प्लेस रेजेस क्वेश्चंस रिगार्डिंग जॉब लॉसेस, हाँ ये ठीक है, जॉब लॉसेस होता है मतलब जो बहुत सी जॉब जा रही हैं। एल्गोरिथमिक बायस एंड द रीडेफिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क, तो डी जो है वो ज्यादा करेक्ट है इसके मुकाबले। अगर ये सेंटेंस ना होता तो फिर इसको ये मानते, अदरवाइज ये नहीं, डी हम ज्यादा परफेक्ट माने। देयर लीडरशिप इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। कह रहा है कि जो उनकी लीडरशिप है, उनके अंदर क्या है कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है, सबको साथ लेकर चलने वाली अप्रोच है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी है और रिजिलियंस भी है। द वर्ब इज कैरेक्टराइज्ड इज इन, देखो ये CHSL और CPO के क्वेश्चन है, सीरियल की तुलना में आसान ही होंगे। तो ये मत बोलो कि सर आप ये आसान क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कवर कर सकते हैं उतना पूरा कर रहे हैं, जो टफ होगा उसको भी करेंगे। आसान है, कुछ किसी के लिए आसान होगा, किसी के लिए टफ होगा, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इज कैरेक्टराइज भाई प्रेजेंट टेंस हो गया, और क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। यहाँ पे ज्यादा समय खराब करने की जरूरत भी नहीं है। एक्टिव वॉइस है नहीं, पैसिव वॉइस प्रेजेंट टेंस, तो यही आंसर है। ठीक है। एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस नहीं, पैसिव वॉइस पास्ट टेंस नहीं। The persistence of such barriers underscores the necessity for institutional reforms aimed at amplifying female representation in executive roles। कह रहा है कि ये जो लगातार बाधाएं बनी हुई हैं, ये दर्शाती हैं कि कितना ज़्यादा आवश्यक है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो, इंस्टीट्यूशंस में बदलाव आए, जिसका एम ये हो कि वो फीमेल को, मतलब फीमेल की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो एग्जीक्यूटिव रोल्स में। द फ्रेज एम्ड एट एम्पलीफाइंग फीमेल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है? एक मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है, मतलब गलत जगह मॉडिफायर लगा हुआ है। एक पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि रिफॉर्म्स को मॉडिफाई कर रहा है, या फिर ये एब्सोल्यूट फ्रेज है मॉडिफाइंग द इंटायर सेंटेंस, या फिर ये एक इन्फिनिटिव फ्रेज है जो कि नेसेसिटी को मॉडिफाई कर रहा है। बताओ क्या है? देखो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर तो है नहीं, क्योंकि यहां पे ये रिफॉर्म्स क्या है, नाउन है, बहुत बार बता चुका हूं कि तुरंत नाउन के बाद एम्ड आ गया है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ पे अंडरस्कोर्स है, वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस की है, यहाँ पे तो एम्ड हो गया, इसका मतलब पास्ट टेंस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है। ठीक है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है जिस नाउन के बाद में लगा हुआ है। तो ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर तो नहीं है। अब पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाइंग रिफॉर्म्स, ठीक है, क्या दिक्कत है? सही तो है ये,
पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है? एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, एक प्रेजेंट होता है, और दोनों ही मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें पैसिव का सेंस आता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें एक्टिव का सेंस आता है। तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, हमें उससे क्या मतलब है? यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि ये पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि रिफॉर्म्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये सही लग रहा है। एब्सोल्यूट फ्रेज मॉडिफाई द एंटायर सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, रिफॉर्म्स को बता रहा है कि ये रिफॉर्म जो होंगे वो उनका क्या एम होगा। उनका एम ये होगा कि वो फीमेल की जो भागी मतलब जो एग्जीक्यूटिव रोल्स में उनको लाना है उसको एम्पलीफाई करना है, उसको बढ़ाना है। ठीक है, तो ये पूरे सेंटेंस को तो वो नहीं करेगा, मॉडिफाई नहीं करेगा। इन्फिनिटिव फ्रेज तो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म होती है, वो कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट क्या होगा यहाँ पर? बी वाला होगा, इसको बी ऑप्शन मान लो, यहाँ पे ऑप्शन नहीं डले आज। ठीक है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि रिफॉर्म्स को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये देखो, ये पैसेज है, पैसेज को नहीं पढ़ना है हमें, ये क्वेश्चन इसी के हिसाब से है इसलिए पैसेज लगा दिया है मैंने। ठीक है, लाइन ही बता दे रहा हूँ, लाइन भी देख चुका हूँ। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली लाइन है, ये पूछा गया है। हैव फर्दर एक्सेलरेटेड टैलेंट डेवलपमेंट इनेबलिंग यंग एस्पिरेंट्स टू स्पर विद ग्रैंड मास्टर वर्ल्ड वाइड। कह रहा है ये जो फ्रेज है ना इनेबलिंग वाला, ये कौन सा फ्रेज है? क्लॉज तो होगा ही नहीं, पहले थी क्लॉज वाली बात ही नहीं है। एडवर्बियल फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, या एब्सोल्यूट फ्रेज है? देखो, एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? जो वर्ब को मॉडिफाई करे। ठीक है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे, या फिर ये दिखाए कि किस तरीके से मैनर दिखाए, किस तरीके से काम हो रहा है, टाइम के बारे में दिखाए, प्लेस के बारे में बताए, रीजन दे क्यों हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताए, है ना? तो वो होता है एडवर्बियल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है? जो कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। एब्सोल्यूट फ्रेज वो होता है जो किसी पूरे सेंटेंस या क्लॉज को मॉडिफाई करे। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग यहां पे क्या करें। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से हैव फर्दर एक्सेलरेटेड टैलेंट डेवलपमेंट, कि उसने टैलेंट डेवलपमेंट को और ज्यादा तेजी से बढ़ा दिया है। इनेबलिंग यंग एस्पिरेंट्स, और उसने एक तरीके से यंग एस्पिरेंट्स को इनेबल किया है टू एस्पर विद ग्रैंड मास्टर वर्ल्ड वाइड, की वो ग्रैंड मास्टर के साथ मिलकर प्रतियोगिता में भाग ले सके, प्रैक्टिस कर सके पूरे दुनिया के जितने ग्रैंड मास्टर्स हैं उनके साथ। अब बताओ ये फ्रेज कैसा है? कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसने इनेबल कर दिया है, एक तरीके से मॉडिफाई किया डिजिटल प्लेटफॉर्म को, कि इनेबल किया है यंग एस्पिरेंट्स को। ठीक है, मतलब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसने इनेबल किया है। तो एक तरीके से ये पार्टिसिपल फ्रेज ही है। एडवर्बियल फ्रेज का मतलब नहीं है यहाँ पे हैव फर्दर एक्सेलरेटेड, इसको तो मॉडिफाई किया नहीं उसने, वर्ब मेन वर्ब को तो कोई मॉडिफाई किया नहीं है। एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता रहा है कि वो कर क्या रहा है। उसने यंग एस्पिरेंट्स को एक तरीके से मौका दिया है ग्रैंड मास्टर्स वर्ल्ड वाइड के साथ प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो पार्टिसिपल फ्रेज यहाँ पे बेस्ट है। एब्सोल्यूट फ्रेज भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये मैंने लाइन यहाँ पे पहले ही खींच दी है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार देखो, आइडेंटिफाई द टेंस हैज इवॉल्व इनटू, ये तो आसान है। आइडेंटिफाई द टेंस इज हैज इवॉल्व लगा हुआ है इनटू अ कन्वर्जेंस ऑफ साइंस, डिजाइन एंड सस्टेनेबिलिटी। लाइन ये थी, लाइटनिंग हैज इवॉल्व इनटू अ कन्वर्जेंस ऑफ साइंस, की जो लाइटनिंग है वो इवॉल्व कर गई है जहां साइंस, डिजाइन और सस्टेनेबिलिटी आकर मिलते हैं। एंड इनडिस्पेंसेबल फेसेट ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, जो आज के समय की जो हमारी मतलब समय जो चल रहा है उससे हम मतलब इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। भाई हैज इवॉल्व है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यही आंसर है, इसको समझाने की तो जरूरत है नहीं ना, तो ये सब नहीं है। द फ्रेज अलाउइंग रिमोट कंट्रोल, कलर कस्टमाइजेशन एंड एडेप्टिव ब्राइटनेस किस तरीके से फंक्शन कर रहा है? ये मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैव एक्सपेंडेड बियॉन्ड मेयर इल्यूमिनेशन, स्मार्ट लाइटनिंग सिस्टम इंटीग्रेट विद डिजिटल नेटवर्क। कह रहा है ये जो स्मार्ट लाइटनिंग सिस्टम है ये डिजिटल नेटवर्क के साथ इनको जोड़ दिया गया है। अलाउइंग रिमोट, इससे क्या हो रहा है कि रिमोट कंट्रोल का हमारा क्या कहते हैं फंक्शन कर पा रहा है। कलर कस्टमाइजेशन, हम कलर को सेट कर सकते हैं। एडेप्टिव ब्राइटनेस होता है, ब्राइटनेस को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए यहां पर? जेरेंट फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, इन्फिनिटिव फ्रेज है, एब्सोल्यूट फ्रेज है। अब देखो यहां पे ये जो स्मार्ट लाइटनिंग सिस्टम है ये किसके साथ इंटीग्रेट है? डिजिटल नेटवर्क साथ है। और ये जो स्मार्ट लाइटनिंग सिस्टम है ये क्या अलाउ करता है? रिमोट कंट्रोल, कलर कस्टमाइजेशन,
एंड एडेप्टिव ब्राइटनेस। एक तरीके से स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। अब ये कुछ लोग कहेंगे सर ये तो काफी दूर लिखा हुआ है, ठीक है इतना वो चलता है, क्यों? क्योंकि ये जो बता रहा है कि स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम जो है वो डिजिटल नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है। ये तो अलग चीज होगी ना, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम जो है वो डिजिटल नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट है, उससे जुड़ा हुआ है। करता क्या है स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम? अलाउइंग रिमोट कंट्रोल, कलर कस्टमाइजेशन एंड एडेप्टिव ब्राइटनेस, ठीक है। तो यहां पे ना तो ये जेरेंट फेज है भाई, जेरेंट फेज एज अ नाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि एक तरीके से नाउन फ्रेज होता है वो। पार्टिसिपल फ्रेज चल जाएगा। इन्फिनिटिव फ्रेज क्या टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म दिख रही है? नहीं दिख रही, तो ये भी नहीं होगा। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या पूरे सेंटेंस को ये कर रहा है? नहीं। तो बी हमारा सबसे सही आंसर है ऑप्शन के हिसाब से। इसको देखो क्या है, मैनी हेल्थ, ये तो आसान है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। मैंने पैसेज इसलिए डाल दिया था ना कि मान लो कोई सेंटेंस टफ हुआ, नहीं समझ में आया, तो उससे देख लेंगे। इसमें एक्टिव और पैसिव बताना है, आसान है। मैनी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस फॉलो, भाई प्रेजेंट है, एक्टिव सेंस है ना। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, तो क्या होगा? एक्टिव वाइज, प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं है, एक्टिव वाइज सिंपल प्रेजेंट, तो सी हमारा आंसर है। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द वर्ब हैज बिकम, ये तो एकदम ही इजी है। इसमें क्या बताना भाई? ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, सिंपल पास्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अच्छा, पेरेंट्स एंड स्कूल्स प्ले अ पाइवटल रोल इन प्रमोटिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। पेरेंट्स और स्कूल जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करने में। सिंपल प्रेजेंट है, क्या हो जाएगा? यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव बनाने के लिए, और फिर इज प्लेड या आर प्लेड होगा। अब पाइवटल रोल इज प्लेड, ठीक है, बाई पेरेंट्स एंड स्कूल्स, ठीक है, इन प्रमोटिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बी गलत क्यों है? पेरेंट्स स्कूल, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रखा है, गलत हो गया। अब पाइवटल रोल वॉज प्लेड की क्या जरूरत थी जब सिंपल प्रेजेंट था? तो अब पाइवटल रोल इज प्ले, ये तो गलती हो गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। द डीप ओशन रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट लीस्ट एक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ आवर लैंड। ये वर्ब कैसी है? रिमेन्स की प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट परफेक्ट का कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जरूरत नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है, तो बी आंसर है, ठीक है। फैमिलीज कैन एंजॉय टेक्नोलॉजी वाइल सेफ गार्डिंग देयर यंगेस्ट मेंबर। कह रहे हैं कि फैमिलीज जो है वो टेक्नोलॉजी को एंजॉय कर सकती हैं और साथ ही साथ वो अपने यंगेस्ट जो मेंबर है फैमिलीज को, उनको उससे बचा भी सकती हैं। इसको पैसिव में लिखना है, बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए। कैन प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा, ठीक है। और इधर वाले क्या कहते हैं क्लॉज में भी हम लोग चेंज कर देंगे। टेक्नोलॉजी कैन बी एंजॉयड, भाई यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था तो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, तो टेक्नोलॉजी कैन बी एंजॉयड बाय फैमिलीज वाइल देयर यंगेस्ट मेंबर्स आर सेफ गार्डेड। यहां तो ठीक है, टेक्नोलॉजी इज एंजॉयड, ये एक्चुअली बी ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, ठीक है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड प्रॉपरली इफ नॉट हैंडल्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली दिस वेस्ट कैन पोज सीरियस रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। कह रहा है कि अगर इसको सही से हैंडल नहीं किया गया, डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, तो ये जो वेस्ट है ये काफी ज्यादा बड़ा खतरा बन सकता है ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरमेंट के लिए। इफ नॉट हैंडल्ड वर्ब है, डिस्पोज ऑफ फ्रेजल वर्ब है, वर्ब फ्रेज है, प्रॉपरली। अब कुछ लोग सोचेंगे सर ये ऑफ हो गया, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया और नाउन है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ वो लगता है, क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन लगती है। तो इसका मतलब नहीं है यहाँ पे डिस्पोज ऑफ तो होना ही है कि वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, नहीं। अगर इस वर्ब को प्रॉपरली नहीं किया गया, क्या बोला मैंने? अगर इस वर्ब को प्रॉपरली नहीं किया गया, क्या मीनिंग आ रहा है? मतलब उस काम को, उस क्रिया को इस तरीके से नहीं किया गया, क्या है ये? एडवर्ब है। जब किसी वर्ब को हम किसी चीज तरीके से मैनर से करते हैं तो वो एडवर्ब होती है। तो ये एडवर्ब है, यहां पर एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, ठीक है।
द डीप ओशन रिमेन्स वन ऑफ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट, व्हाट इज द टेंस ऑफ द वर्ब? फिर वही चीज आ गई, रिमेन्स है तो सिंपल प्रेजेंट होगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।